हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 9 विज्ञान का मॉडल पेपर जो जारी हुआ है दोस्तों उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका जो कि सॉल्यूशन के लिए, तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है क्लास 9 का, क्योंकि क्लास 9 वालों का अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अभी 10th और 12th का जो एक बोर्ड एग्जाम ले रहा है, तो उसके बाद 9th और 8 और 11 का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड के साथ यारो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। साथ में हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिशिक्षक परिषद द्वारा यानी कि JCRT के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी हुआ है। अभी तक क्लास 9 के लिए सेट 1 यानी कि एक ही सेट जारी हुआ है, और हम लोग क्लास 9 के देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट ये है विज्ञान आपका। इसमें आपको समय जो कि 1.5 घंटा दिया जाएगा, और टोटल आपका जो कि 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स के लिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट होता है। तो पहला सवाल देख सकते हैं, निम्न में से किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से पहला ऑप्शन यानी कि चाल और वेग का जो कि SI मात्रक समान होता है। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर ऑप्शन ए जो कि राइट है। नेक्स्ट सवाल है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आपका अगर दिशा निश्चित रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेग का SI मात्रक क्या है। तो देखिए वेग बराबर क्या जानते हैं, वेग दोस्तों विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि विस्थापन बटा समय को ही वेग कहते हैं, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, दूरी ही होता है, यानी कि मीटर, तो मीटर पर सेकंड। तो इसका SI मात्रक क्या होगा, वेग का SI मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों जो गाड़ी में ये यंत्र लगा रहता है उसमें जो दोस्तों उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, यानी कि डिस्टेंस को जो मापता है, मेजर करता है, उसे कहते हैं दोस्तों ऑडोमीटर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, देखिए, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। देखिए संवेग इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू mv। तो बोला है कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, तो चलिए m को हम लोग 2m कर दिए, और वेग को बोल रहा है कि आधा कर दिया जाए, तो वेग को v/2 कर देंगे, तो 2 कैंसिल, n के mv। तो जैसा का तैसा ही रहेगा, नो परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं, तो वही रहेगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो, तो देखिए जड़त्व बोला कि किसका, तो देखिए जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जो कि जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि बी का द्रव्यमान यहाँ पर ज़्यादा है 34 kg, तो बी का जो कि जड़त्व ए से ज़्यादा होगा, यानी कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो भाई साहब न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, इनका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। जी इक्वल टू यानी कि गुरुत्व त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर बोला गया है लेने के लिए। तो देखिए मनुष्य का भार यानी कि चंद्रमा पर पूछा है, तो पहले भार वो इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू दोस्तों mg फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान दिया है 60 kg, तो 60 यहाँ पर देखेंगे 60 इंटू आर, जी का मान लेने 10, तो 600 न्यूटन दोस्तों यहाँ का धरती पर। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का पूछा है, तो चंद्रमा का पूछा है, तो चंद्रमा पर धरती का जितना भार होता है 1/6 उसका 1/6 गुनी होता है। तो 6 से कटाएंगे तो क्या होगा, 100 न्यूटन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू क्या होता है, जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर यहाँ पर दूरी है, अगर दूरी को बोल रहा है कि आधा कर दिया जाएगा तो यानी कि r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, कितना होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि किस माध्यम से, ध्वनि जो होता है साउंड किस माध्यम से गमन करती है, तो ठोस तरल गैस ये सभी से गमन करती है, क्योंकि ठोस रहेगा उससे भी जाएगा, तरल से भी, गैस से भी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, तो दोस्तों भाई वायु में जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो किसका उदाहरण है, वो आपका अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 पूछा कि मानव श्रवण की प्रयास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, तो देखिए मानव श्रवण की जो श्रव प्रयास होती है, यानी कि मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो 20 हर्ट्ज से लेकर होती है 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि ऊपरी सीमा पूछा है तो ऊपरी जो हाईएस्ट कितना होगा आपका 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो ये विसरण कहलाता है, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर गलता है, 0 डिग्री सेल्सियस, बट भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 केल्विन को ऐड करेंगे तो 273 वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सी 273.16 यहाँ पर केल्विन जो कि देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित मतलब होता है दोस्तों, संपीड़ित मतलब होता है कि दबाना, किसको दबा पाएंगे, देखिए नमक को भी उतना दबा नहीं पाएंगे, तेल को भी दबा नहीं पाएंगे, देखिए जल को भी उतना दबा नहीं, इस जल को, ये सभी को दोस्तों सबसे अधिक अगर पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए इस सबको दाब सकते हैं, बट सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसके बीच, इसके कणों के बीच दोस्तों काफ़ी जो कि गैप रहता है, जिसके कारण से इसमें दबाव रहता है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है, तो यौगिक कौन है, तो दोस्तों ये सभी जो कि तत्व है लोहा, पीतल, तांबा, लेकिन जल जो है दोस्तों, जल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र इसका जो होता है H2O, यानी कि ये यौगिक है। नेक्स्ट सवाल है पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो पीतल दोस्तों आपको याद रखना है, एक ट्रिक होता है पिताजी, पी से होता है दोस्तों आपका पिताजी, इसमें याद रखिएगा। तो पीतल जो है ये किससे मिला हुआ है, तांबा और आपका कॉपर से, यानी कि तांबा, जिंक और कॉपर, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक और कॉपर यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई चेंजेस होने के बाद वापस उस चीज़ में नहीं आ सकता। देखिए जल का बर्फ में बदलना, देखिए जल अगर बर्फ में बदलेगा तो वापस वो बर्फ पिघल कर जल में चेंज हो सकता है, तो ये आ रहा। भोजन का पचना यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि भोजन अगर पच जाएगा तो वापस वो कच्चे भोजन में नहीं बनेगा। मोमबत्ती अगर पिघलता है तो वापस वो मोमबत्ती में चेंज हो जाएगा। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाएंगे तो वापस वो लोहे के चूर्ण को अलग किया जा सकता है, बट भोजन का जो पचना है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रासायनिक परिवर्तन होने के बाद ये चेंजेस फिर से वापस भोजन नहीं बनेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो सोडियम ऑक्साइड का Na2 है, सोडियम ऑक्साइड Na2, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है, तो देखिए मोल इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बेटे उस तत्व का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। देखिए जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो देखिए H का होता है 1, तो 1 गुना 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि टोटल 2 और 16 यानी कि कितना हो जाएगा 18, तो 18 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसमें मोल कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो यानी कि कार्बन, देखिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, कार्बन का द्रव्यमान आपका 6 6 दूनी 12 12 12 दूनी 2, और यहाँ पर 2 गुना 1, यानी कि इधर हो गए 24 और 2, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर इसका 26 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने की है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। देखिए किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो दोस्तों यहाँ पर 11 ही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु का समान नहीं होगा, तो ये आपका कौन सा नहीं होगा, आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है, तो यहाँ पर अमीबा आंसर हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन सी। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो ये आपका गोल्जी उपकरण करता है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये आपका परासरण के द्वारा होता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो ये आपका विभज्यत उत्तक पाया जाता है, विभज्यत उत्तक, यानी कि ऑप्शन
ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, रक्त के तरल आधारदी भाग को क्या कहा जाता है? तो तरल आधारदी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति, यानी कि श्वेत क्रांति आपका आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, फसल उत्पादन या दूध उत्पादन। तो दोस्तों ये मधुमक्खी पालन का ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण? तो रबी फसल एक ही है यहाँ पर, वो कौन सा है, वो आपका चना है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या होता है, उसका कोशिका संरचना, यानी कि कोशिका संरचना ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, यही वाला आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो होता है ये पादप वर्ग के उभयचर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो व्हेल एक मछली है, तो मत्स्य ही होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ राइट। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों क्या हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या पूछा, वैश्विक उष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो कौन गैस उत्तरदायी है? तो भाई साहब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो जल प्रदूषण यानी कि जल के कारण कौन सा नहीं होता? तो वैसे भी यहाँ फेफड़े संबंधित जो रोग होते हैं ये आपका जल से रिलेटेड नहीं है, तो आपका यही वाला ऑप्शन डी होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो असंक्रामक मतलब जो छूने से या जो कि संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रोतंदी, जो कि आंखों में जो प्रॉब्लम होता है, जो नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के, यहाँ पर लोग कर दिया गया है, ये रोग होना चाहिए, रोग के उदाहरण है। तो दीर्घकालिक में जो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो आपका टीबी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये आपका जीवाणु है, मोनेरा में आते हैं, मोनेरा, आपको याद रखना ऑप्शन बी। तो ये था दोस्तों आपका क्लास 9 का जो कि साइंस का साइंस का मॉडल सेट 1 जो आपका जारी हुआ है जेक बोर्ड के द्वारा, मॉडल सेट 1 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्लास 9 का सोशल साइंस SST का वीडियो प्रोवाइड कर दिए, आपके एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। क्लास 9 के मॉडल पेपर का सभी का जो कि प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।